बच्चों का YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की ओर से वेलकम है। आपको इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने सेक एक्स के बारे में बहुत सारी बातें आपके सामने रखा था। सेक एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनके बारे में बहुत सारा कंसेप्ट दिया था। आज और अभी के क्लास में जस्ट सेक एक्स के बाद एक फंक्शन है दोस्त, वह है मेरा एफ इक्वल टू कोसेक एक्स। इस कोसेक एक्स के बारे में हम इसके ग्राफ को सीखेंगे, इसका डोमेन जानेंगे, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, सेकेंड रेंज क्या है, थर्ड यह फंक्शन किस क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है और किस क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है, चौथा इसका पीरियड क्या है। देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ भी है बोर्ड पर, जान भी ले आप, एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। इस फंक्शन का पीरियड देखिए 2π है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है फंक्शन इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो यहां पर हम सीखेंगे फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है दोस्त। ये मेरा 5वां नंबर पॉइंट होगा। आइए, ये फंक्शन कोसेक एक्स जो है, ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स यहां पर लिखा हुआ है, उसके ग्राफ को सीखेंगे। इसका ग्राफ कैसे हम स्केच कर सकते हैं और ग्राफ के थ्रू इन सारे पॉइंट्स का जो बोर्ड पर रखा हुआ है जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि ग्राफ इन सारे पॉइंट्स का रिप्लाई कैसे देता है, आंसर कैसे देता है। प्यारे दोस्त, आइए आप बोर्ड की ओर नजर डालें। ये देखिए, ये मेरा एक्स एक्सिस है दोस्त, ये मेरा वाई एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस इस प्लेन पर खींचा हुआ है। बोर्ड जो है एक प्लेन की तरह एक्ट कर रहा है। एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को ओरिजिन पर कट करता है। देखिए, यह एक लाइन है, यह लाइन x इक्वल टू π/2 है। दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली यह एक लाइन है x इक्वल टू π, दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू y एक्सिस। यह एक और लाइन है x इक्वल टू 3/2π, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। फिर देखिए x इक्वल टू 2π, यह भी लाइन क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है दोस्त। ये देखिए y इक्वल टू 1 है। दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड दिस लाइन 1 यूनिट्स above from the x axis. This line is parallel to x axis and एक यूनिट जो है x एक्सिस से ऊपर है। सिमिलरली देखिए एक लाइन यहां आप नीचे देख रहे हैं, यह लाइन y इक्वल टू -1 है। दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू x एक्सिस and this line is 1 unit below from the origin. प्यारे दोस्त, ये आप ग्राफ देख रहे हो, ये हमारा ग्राफ
sec x का ग्राफ है, ये sec x का ग्राफ है। यह ग्राफ इनफाइनाइट से फॉल डाउन करता है, y इक्वल टू 1 जो लाइन है इसको टच करता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है दोस्त, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ग्राफ देखो डिक्रीजिंग ग्राफ है। फिर देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई के बीच यह ग्राफ इंक्रीजिंग है, इसका मान 1 से भाई इनफाइनाइट की ओर बढ़ता है। ध्यान रखना कि यह ग्राफ x इक्वल टू जो जीरो लाइन है, जो y एक्सिस का इक्वेशन है, इसको टच नहीं करता है, x इक्वल टू पाई को टच नहीं करता है। आप कह सकते हो ये जो कोसेक x फंक्शन है ना, x इक्वल टू 0 पर डिफाइंड नहीं है, x इक्वल टू पाई पर डिफाइंड नहीं है। फिर देखो पाई से 3/2 पाई, पाई टू 3/2 पाई, कोसेक x जो है ना देखो इंक्रीजिंग है, और यह y इक्वल टू -1 लाइन को टच करता है। आप कह सकते हो कि यह थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन है। और क्या है, चूंकि यह ग्राफ देखो y इक्वल टू -1 से बिलो प्राप्त होता है, यानी x एक्सिस से नीचे प्राप्त होता है, इसलिए यह एक निगेटिव फंक्शन है दोस्त। किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू -1 से -इनफाइनाइट की ओर डिक्रीज करता है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में यह एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। और यह निगेटिव फंक्शन है दोस्त। यह भी ग्राफ जो है कोसेक एक्स का फोर्थ क्वाड्रेंट में y इक्वल टू -1 से नीचे प्राप्त होता है। क्योंकि फंक्शन का मान जो है वही तो y का मान होता है, और y का मान निगेटिव प्राप्त होना, दैट मीन्स कहा जाता है फंक्शन निगेटिव है दोस्त। इतना आपने देखा। देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है। देखिए डोमेन जो है ना यह r-n है दोस्त। आइए 1 by 1 करके हम एक्सप्लेन करते हैं। डोमेन r-n है, जहां n बिलोंग्स टू z है दोस्त। z जो है इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। और देखो ये जो कोसेक एक्स फंक्शन है ना, ये n पाई पर डिफाइंड नहीं है। n पाई क्या है? इसको हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई कहते हैं। जैसे देखो x तुम n पाई ले लो, अब देखो n पाई, ये इनसाइड कर्ली ब्रैकेट है, n बिलोंग्स टू z है, n का मान आप 0 +-1 +-2 +-3 डॉट 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 रख दो भाई। आप x का मान जो है ना पाओगे, देखो n0 डाला 0, +- पाई डाला पाई निकला, +-2 पाई होगा। यदि आप n का मान 2 डालते हो
प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 पाई होगा, इसी तरह से होगा। ये x जो है ना, यहां पर एक कर्ली ब्रैकेट दे दो। ये सेट ऑफ दीज वैल्यूज हैं जो x का मान है 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई डॉट डॉट डॉट। यही देखो 0 पाई 2 पाई 3 पाई। पॉजिटिव साइड, निगेटिव में चलोगे, इसको इस पार्ट में लेफ्ट साइड नहीं दिखाया गया। माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई। यहां पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। देखो जैसे x इक्वल टू पाई है ना, देखो इस लाइन को कोसेक x टच नहीं करता है, यानी पाई माइनस है ना, ये इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। पाई प्लस माइनस इनफाइनाइट की ओर ग्राफ जा रहा है। तो प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट प्राप्त होना वह फाइनाइट वैल्यू नहीं कहा जाता है। इसलिए जब फाइनाइट वैल्यू नहीं दोस्त, इसी तरीके से सारे वैल्यूज प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई पे, इन सारे वैल्यूज पर कोसेक एक्स अपना इस टाइप का ग्राफ लिए हुए होता है। तो आप कहना इन सारे वैल्यूज पर कोसेक एक्स फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो मेरा डोमेन है क्या? डोमेन x का वह सारा मान होता है, x के वो सारे वैल्यूज हैं जहां पे फंक्शन डिफाइंड है दोस्त, हमारे प्यारे बच्चों, जहां पर डिफाइंड है। आखिर x के वो सारे वैल्यूज हम कैसे लिखें जहां पर फंक्शन डिफाइंड है दोस्त? तो देखो, हमारे मैथमेटिशियन एक तरीका दिया, कहा क्या, r लिख देना। यहां पर r ऑल रियल नंबर्स को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। माइनस क्या करना, इनसाइड कर्ली ब्रैकेट n पाई डाल देना और n बिलोंग्स टू z कह देना। यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स में ये सारे नंबर्स x के मान को घटा देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, और जो सारे x के मान मिलेंगे, x के उन्हीं सारे मान पर, वैल्यूज पर यह फंक्शन डिफाइंड होगा दोस्त। इसलिए आप याद रखना, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, r माइनस n पाई इनसाइड कर्ली ब्रैकेट n बिलोंग्स टू z। देखो दोस्त, लिखना कैसे लिखें टर्म्स को, वह एक आर्ट है, कला है। जब आपके पास गहराई आती है तो आप अपने आप को सेटअप करते हैं, आपका तरीका है डोमेन लिखने का, ऐसे लिखेंगे इन केस ऑफ कोसेक एक्स। देखिए, तो एक बार हमारे साथ आप बोल दीजिए कि भाई कोसेक एक्स का डोमेन क्या है, r माइनस इनसाइड कर्ली ब्रैकेट n पर कामा वेयर n बिलोंग्स टू z। देखिए बोर्ड पर पॉइंट 1 में ये लिखा हुआ भी है दोस्त। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके बाद देखिए, मैं सेकेंड पॉइंट की ओर चलता हूं, ठीक है। और देखिए सेकेंड पॉइंट, अब मैं रेंज को डिस्कस करता हूं। रेंज क्या है दोस्त? देखिए सेकेंड पॉइंट है रेंज, और रेंज होता क्या है? देखिए माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। यहां देखिए ओपन क्लोज ब्रैकेट है, यहां पर क्लोज ओपन ब्रैकेट है, और दोनों को यूनियन से ऐड किया है मैंने। यूनियन दैट मीन्स आइदर दिस और दिस। देखो
आप ग्राफ से भी समझ सकते हो, इस कोसेक एक्स का मान देखो 1 से इनफाइनाइट तक होता है दोस्त, या देखो माइनस इनफाइनाइट से बढ़ते बढ़ते -1 तक होता है। और आप देखो इसका मान -1 से +1 के बीच लाइज नहीं करता है। तो एक्स के इन सारे मानों पर जो इसका डोमेन है, रेंज जो है ना, यही है दोस्त, -इनफाइनाइट से लेकर -1 तक इसका मान हो सकता है, या 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकता है। और आपको मैंने कहा है पिछले क्लास में भी, -इनफाइनाइट और +इनफाइनाइट के साथ आप ओपन ब्रैकेट यूज करना। तो रेंज मैं लिख देता हूं फिर से एक बार, -इनफाइनाइट टू -1, यूनियन देखो 1 टू इनफाइनाइट। देखो इसको जैसे नंबर लाइन पर समझ लेने का प्रयास करो। देखो -इनफाइनाइट इधर लिखना, इधर +इनफाइनाइट लिखना, इधर -1 दो, इधर +1 दो, छोटा सा सर्किल दो, इसको ब्लैक कर दो, इसको भी ब्लैक कर दो। इस कोसेक एक्स का मान -इनफाइनाइट से -1 तक होता है और 1 से इनफाइनाइट। इस बीच में -1 से +1 के बीच में इसका मान नहीं होता है दोस्त। और इसी को हमारे मैथमेटिशियन ने इस टाइप से भी लिखने के लिए बतलाया। क्या लिख देना? आर लिख देना, -1 टू +1 देना दोस्त। यानी देखो ये -1 है, ये +1 है, इसको ब्लैंक छोड़ दिया। -1 से +1 के मान को घटा देना, किसमें भाई? सेट ऑफ रियल नंबर्स में घटा देना। तो वही मेरा रेंज है, वही मेरा y है, वही मेरा फंक्शन का मान है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप इस फंक्शन के लिए रेंज को आपने सीखा होगा। और देखो जो सेक एक्स का रेंज है वही यहाँ कोसेक एक्स का रेंज है दोस्त। मैंने इसको यहाँ पर इंटरवल के रूप में लिखना सिखाया, नंबर लाइन के रूप में दिखाया। देखो एक ये भी तरीका है रेंज लिखने का कि कौन फंक्शन? y इक्वल टू कोसेक एक्स का। फिर देखो आपने सेकेंड पॉइंट को भी सीख लिया दोस्त। फिर देखो मैं थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ता हूं। देखो ये थर्ड पॉइंट मेरा क्या है? कहता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ ए फंक्शन f(x) इक्वल टू कोसेक एक्स। यानी पॉइंट थर्ड जब आप देखोगे, गौर करोगे, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस फंक्शन का मान जो है ना डिक्रीजिंग है। जब आप 0 से पॉजिटिव की ओर बढ़ते हो ना, देखो +इनफाइनाइट से इसका फॉल डाउन करता है और 1 तक आता है, इसलिए यह डिक्रीजिंग फंक्शन है दोस्त। डिक्रीजिंग के लिए यहां मैंने कैपिटल डी को लिखा है। फिर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप डिक्रीजिंग कर देना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। देखो आप ग्राफ से देखो भाई, ये π/2 से π है ना, तो 1 से इसका मान इनफाइनाइट की ओर बढ़ता है। तो यह हमारा फंक्शन जो है ना इसमें इंक्रीजिंग है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, सेकेंड क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन है दोस्त। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो π से 3/2 π के बीच नजर डालो ग्राफ पर।
आप देखोगे जब पाई से 3/2 की ओर चलते हैं ना, मेरा ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से बढ़ते बढ़ते -1 तक पहुंचता है। आप इसको इंक्रीजिंग करना, इन थर्ड क्वाड्रेंट फंक्शन इज इंक्रीजिंग। रही बात फोर्थ क्वाड्रेंट, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट जो है ना, यह फंक्शन -1 से अपना वैल्यू फॉल डाउन करता गिराता है, -इनफाइनाइट तक आता है। तो -1 से घटते घटते माइनस, यानी यह फंक्शन डिक्रीजिंग है दोस्त। तो आप याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट डिक्रीजिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट इंक्रीजिंग, थर्ड क्वाड्रेंट इंक्रीजिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट डिक्रीजिंग। क्या याद रखोगे, एक बार फिर बोल दो, फर्स्ट डिक्रीजिंग, सेकेंड इंक्रीजिंग, थर्ड इंक्रीजिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट डिक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए हमारा पॉइंट 4 देखो भाई, पॉइंट 4 देखो, ये जो चौथा पॉइंट है दोस्त, यहां पे पीरियड के बारे में जानना है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन कोसेक एक्स। देखो आप इसके रिजल्ट को पहले जान जाओ, इस फंक्शन का पीरियड 2π। पीरियड क्या होता है आप इसके बारे में जानते हो कि एक ऐसा फंक्शन जो अपने ग्राफ को या अपने पाथ को आफ्टर एन फिक्स इंटरवल रिपीट करता है, अपने मान को रिपीट करता है, वह हमारा पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है दोस्त। और उस फंक्शन का पीरियड होता है, मतलब कितने कितने इंटरवल के बाद वो अपने पाथ को रिपीट करता है दोस्त। तो यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये f(x = cosec x), इसका पीरियड जो है, पीरियड दोस्त 2π है। आपको याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। देखिए 2π 0 से 2π है ना, आप कोसेक एक्स का जैसा ग्राफ पाए हैं, फिर 2π से 4π की ओर चलेंगे ना, ठीक इसी टाइप का ग्राफ। फिर 4π से 6π की ओर चलेंगे ना, ठीक इसी टाइप का ग्राफ प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आपका ग्राफ रिपीट करता है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π, सो इट्स पीरियड इज 2π। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो है बच्चों, हमारे प्यारे विद्यार्थियों, देखो f जो है ना, फंक्शन f किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, f यहां पर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो पॉइंट 5, ये जो फंक्शन है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह एक पॉजिटिव फंक्शन है, क्योंकि इसका ग्राफ y = 1 से ऊपर प्राप्त होता है। दिस इज द पॉजिटिव फंक्शन। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी इसका ग्राफ क्या है, पॉजिटिव है दोस्त। दिस इज द पॉजिटिव फंक्शन। इट्स वैल्यू इन सेकेंड क्वाड्रेंट जो है ना, 1 से बड़ा ही प्राप्त होता है। देख लो ना, y = 1, इसलिए पॉजिटिव है। और देखो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है, इसका मान -∞ से -1 तक ही हो रहता है, इसलिए यह फंक्शन निगेटिव है दोस्त। चौथा देखो, चौथा में भी यह क्या है, निगेटिव है। चौथा में -1 से -∞ की तरफ फॉल करता है, -1 से -∞, यानी y का मान निगेटिव प्राप्त होता है। फंक्शन का मान निगेटिव है, इसलिए यह एक निगेटिव फंक्शन है दोस्त।
मैंने सारी बात को आपके सामने रखा, जो सारे पॉइंट्स थे बोर्ड पर रखे हुए। उम्मीद करता हूं कि आप के थॉट पर खड़े उतरे हैं और बस यदि आपको एक बार में ये वीडियोज समझने में कठिनाई हो तो आप इस वीडियोज को रिपीट करके देखना, दोहरा देना। दूसरी बार देखते देखते हर एक बातें आपके माइंड में सेट कर जाएगा, क्योंकि बिल्कुल स्थिरता के साथ पॉइंट को ब्रेक करके आपके सामने रखा है। और अगले क्लास में फिर बहुत सारी बातों के साथ मिलेंगे। बहुत सारी बातें रखा हुआ है जो आपको हर अगले क्लास में एनर्जेटिक वे में मिलते चले जाएंगे। हाँ, शर्त है कि आप एनर्जेटिक बने रहना। प्यारे बच्चों, एनर्जेटिक बने रहना। एनर्जी जो शब्द है, आप साइंस के फील्ड में, साइंस की किताबों में देखे होंगे, एनर्जी तो ही वह चीज है जो कि मुझे काम करने के लिए उत्साहित बनाए रखता है। आप उत्सुक बने रहते हैं। और ये हमारे चैनल को यदि टिल नाउ आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ रिलेटेड वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर देना। रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन सब प्रेस कर देना। और प्यारे दोस्त, बिल्कुल एनर्जेटिक बने रहना। इस शब्द को मैं कई बार इस वीडियो में रिपीट कर दिया हूं। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल।